Hello students, I SK Sahab and I welcome you to my YouTube channel Sahab English Classes. Our previous topic was on article and hope we have learnt it. Those who have not still watched my videos, go and watch it. Our today's topic will be be verb. That means today we are going to learn be verb and I will explain this topic in Hindi. So आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा be verb और बी वर्ब का जो बेसिक्स नियम है वो हम लोग को सबको थोड़ा बहुत पता है। जैसे कि आई के बाद एम लगता है, ही के बाद इज, दे के बाद आर। सो ये तो सबको पता होता है, लेकिन जो बेसिक्स होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसको हम लोग जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे आज कि इसका सही यूजेस क्या है, किसको कहाँ मतलब लगाना है, कैसे इसका यूजेस मतलब करना है। हम लोग धीरे धीरे बेसिक से हम लोग एडवांस ग्रामर की तरफ जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल में जो टफेस्ट ग्रामर होगा उसके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आज हम लोग इसको डिटेल्स में जानेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम लोग जो बी वर्ब बोल रहे हैं इसमें बी वर्ड का मीनिंग क्या है। इस बी वर्ड का मीनिंग है क्या, होना, कुछ बनना। जैसे कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये होना अर्थ में यूज होता है। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में ये जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, ये सब जो वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में, इसी को क्या कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब यूज होते हैं तो इसका अर्थ क्या, होना अर्थ में यूज होता है, कुछ होना। ठीक है, और इसमें से जो एम, इज, आर, ये तीनों है, ये तीनों क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। वाज, वेयर, ये दोनों होता है पास्ट टेंस के लिए, और शैल बी, विल बी, ये भी दोनों क्या, फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। सो एम, इज, आर ये प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज, वेयर पास्ट टेंस, शैल बी, विल बी फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, सो हम इसको सेंटेंस देकर समझाएंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में काम कर रहा है। ठीक, सो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। एक है अमन इज अ डॉक्टर, हिज फादर वॉज अ फार्मर, हिज सिस्टर विल बी अ नर्स। यहाँ पर मैंने 3 सिचुएशंस दिया है। ठीक है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। अमन इज अ डॉक्टर, अमन इज अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर है। हिज फादर वॉज अ फार्मर, उसका पिता, दैट्स मीन्स अमन का पिता एक किसान थे। हिज सिस्टर विल बी अ नर्स, हिज सिस्टर उसका बहन, मतलब अमन का बहन विल बी अ नर्स, एक नर्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सिचुएशंस दिए हैं। अमन जो कि अभी एट प्रेजेंट एक डॉक्टर है, हिज फादर उसका पिता एक किसान थे, वाज यहाँ पर वाज यूज किया है जो कि पास्ट टेंस के लिए है। ठीक है, उसका पिता एक किसान थे, दैट्स मीन्स हिज फादर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में अभी नहीं है, वो थे पास्ट में। ठीक, और अभी उसका सिस्टर क्या है, उसका सिस्टर अभी नर्स बनी नहीं है पर बनेगी। हिज सिस्टर विल बी अ नर्स, उसका बहन जो है एक नर्स बनेगी। सो मैंने यहाँ पर 3 सिचुएशन में 3 टाइप्स का टेंस यहाँ पर बोल दिया है। एम, इज, आर जो कि प्रेजेंट टेंस के लिए एट प्रेजेंट में कुछ होना, और पास्ट टेंस में वाज, वेयर कुछ थे जो कि उसका अर्थ एक्चुअली है क्या, कि कुछ होना, वो हुआ करता था। ठीक है, और फ्यूचर में कुछ होगी, कुछ बनेगी। तो ये जो एम, इज और वाज, वेयर है, ये सारा क्या होता है, ये सब होना अर्थ में यूज होता है। ठीक है, आई होप कि इतना दूर समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने फिर वही एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, वही जो बी वर्ब है उसको लिखा और फिर इसको 2 हिस्से में इसको बांट दिया। एक लिखा बी वर्ब एक तरफ और एक तरफ लिखा ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी है, ये इसका जो रूट जो मीनिंग है वो बी वर्ब है। ठीक है, मतलब होना अर्थ में यूज होता है, पर कभी कभी ये टेंस के लिए या फिर कुछ सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए इसको यूज किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। और ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सिलरी मीन्स टू हेल्प। ठीक है, सहायक क्रिया, जो सहायक, जो हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पर जो बी वर्ब है, बी का मीनिंग होना, पर ऑक्सिलरी वर्ब में उसका मीनिंग वो होना, जो बी का जो मीनिंग है वो उस ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं होगा। मतलब वो सिर्फ सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज होगा, पर उसका जो एक्चुअल मीनिंग बी है, मतलब होना, वो उस सेंस में वहाँ पर यूज नहीं होगा। वो कैसे, सेंटेंस में समझते हैं। मैंने फिर वही सेंटेंस लिखा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर
मैं कुछ हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब यहाँ पर कुछ होना अर्थ में ये पर जो एम है ये यूज़ हो रहा है, पर ये जो एम है ये एम जो है होना अर्थ में यूज़ नहीं हो रहा है। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं हूँ स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। ये सिर्फ एक टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर एम का यूज़ किया है, लेकिन एम का जो एक्चुअल मीनिंग होना अर्थ में है वो यहाँ पर उसको मिला नहीं है। वो सिर्फ सेंटेंस को स्ट्रक्चर मतलब दिया है कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके लिए इसको यहाँ पर एम यूज किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एम है ये एक्चुअल मीनिंग है, और ये क्या है, अभी ये एक रूट वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में वही ही इज़ अ डांसर, वो एक डांसर है, ठीक है, और ही इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे नाच रहा है। यहाँ पर जो इज़ है और ये इज़ दोनों अलग है। यहाँ पर जो इज़ है ये बी वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये होना अर्थ में यूज़ हो रहा है कि वो एक डांसर है, वो डांसर है, सिंगर है, या फिर पेंटर है, जो भी है वो कुछ है यहाँ पर। लेकिन ही इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे नाच रहा है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो है स्टेज पे नाच रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर इज़ का मीनिंग होना अर्थ में यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रामू वाज अ गार्डनर, रामू एक गार्डनर थे, मतलब रामू एक माली थे, वो हुआ करता था माली, मतलब यहाँ पर होना अर्थ में यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा रामू वाज प्लकिंग फ्लावर्स, यहाँ पर प्लकिंग का हिंदी जो मीनिंग है वो नहीं पता, पर बोलेंगे कि रामू वाज प्लकिंग फ्लावर्स, रामू जो है फूल तोड़ रहा है या फिर तोड़ रहा था, ठीक है। सो रामू वाज ए गार्डनर, रामू क्या है, रामू एक माली थे, और रामू यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, ठीक है, फूल जो है प्लक कर रहा है। सो यहाँ पर वाज का मीनिंग जो है होना अर्थ पे यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये सब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जब ये होना अर्थ में यूज़ नहीं होता है, ये जो एम इज़ आर वाज वेर शैल बी विल बी, जब होना अर्थ में यूज़ नहीं होता है और किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ किया जाता है, तब उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। सो एम इज़ आर वाज वेर शैल बी विल बी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है जब ये होना अर्थ में यूज़ नहीं होता है। लेकिन अभी आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो हम लोग का है बी वर्ब। मतलब क्या कि बी वर्ब में इसको कैसे यूजेस होता है ये हम लोग आज जानेंगे, और इसको हम लोग बाद में जब टेंस आएगा तब इसका यूजेस होगा, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जो काम करेगा तब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग का है हाउ टू यूज़ दिस बी वर्ब्स, ये सब बी वर्ब्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, मतलब एम इज़ आर वाज वेर शैल बी विल बी, कहाँ पर किसको लगाना है, कैसे इसका यूजेस होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम लोग चीज़ एक टॉपिक जान लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, मतलब इसको जानने से पहले वो हम लोग जान लेते हो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो वो टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्या है। वो है क्या, पर्सन। पर्सन भी एक टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, दैट्स मीन्स कि कैसे उसको यूज़ करेंगे उसको जानने के लिए इसको जानना जरूरी है पहले, ठीक है। सो पर्सन्स इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक ऐसे ही मतलब याद रखने के लिए हम एक बोल देते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसा है, तो पहले हम अपने आप को बचाएंगे, मतलब पहले हम अपने आप को देखेंगे, खुद को देखेंगे, उसके बाद जो मेरा एकदम करीबी है, कोई रिलेटिव है या फिर पास वाला कोई है जो नज़दीकी है उसको हम देखेंगे, उसके बाद और कुछ बच जाएगा तो हम बाहर वालों को देखेंगे, जो हेल्पलेस है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पर्सन का काम भी ठीक उसी टाइप का होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब पहले मैं, ठीक है, पहले मैं, हम लोग, हम खुद पहले, उसके बाद जो मेरा नज़दीक है मतलब कौन, तुम कैसे हो, मतलब मेरा नज़दीक है, तो यू हो जाए क्या, सेकंड पर्सन। उसके बाद थर्ड पर्सन क्या, मैं और तुम, ये दोनों को छोड़ के जो बाहर वाला आएगा, जैसे वो, ही, सी, वरुण, गीता, वो लोग, दे, तो ये सब थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन में हम लोग याद रखेंगे आई और वी, मतलब मैं और हम लोग, यू जो है सेकंड पर्सन है, तुम, ये होगा क्या, सेकंड पर्सन में यूज होता है यू, और थर्ड पर्सन में बाकी जितना सारा है सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। सो हम लोग अभी उसी टॉपिक में जाएंगे फिर। सो हाउ टू यूज दिस बी वर्ब्स, ये बी वर्ब्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, बी वर्ब। सो पहले देखेंगे एम इज आर, ये एम इज आर को कहाँ किसको कैसे लगाना है। सो एम तो यूज होगा सिर्फ आई के बाद ही, ठीक है। सो एम यूज होगा सिर्फ आई के बाद ही, आई एम इज यूज्ड ओनली आफ्टर आई, एम और कहीं पर भी यूज नहीं होगा, सिर्फ आई के बाद ही एम लगेगा, ठीक है, आई एम कि मैं हूँ। नेक्स्ट देखेंगे इज,
इज मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इज यूज्ड आफ्टर द सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा, मतलब एक जन को कहा जाएगा, तब वहाँ पर इज लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही इज, सी इज, मधु इज, अमन इज, यहाँ पर सब एक एक करके, ही, वो, सी, वो, मधु, अमन एक है, इसीलिए यहाँ पर सब में इज लगा है। आर, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आर इज यूज्ड आफ्टर द प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जब मेरा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, तब क्या करेंगे, आर लगाएंगे। जैसे वी आर, एक से ज़्यादा हम लोग, दे आर, एक से ज़्यादा वो लोग, अमन एंड मधु, यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गया है। जब सब्जेक्ट यहाँ पर मधु था सिर्फ, तब मैंने इज लगाया था। जब सब्जेक्ट अमन था, एक जन को इंडिकेट कर रहा था, तो मैंने इज लगाया। लेकिन यहाँ पर अमन एंड मधु, यहाँ पर दोनों को एंड देकर जुड़ दिया। मतलब क्या, सब्जेक्ट मेरा क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो जब भी मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, आर यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, अभी यू जो है मैंने सेकंड पर्सन को लास्ट में लिखी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड, एक चीज़ हम बोलेंगे यहाँ पर कि यू के बाद, सेकंड पर्सन के बाद हमेशा आर लगता है। और यू एक ऐसा वर्ड है जो दोनों को ही इंडिकेट करते हैं, क्या, सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। वो कैसे, जैसे हम लोग का जैसे हिंदी में होता है क्या, तुम लोग, और हम लोग का जो बंगाली में होता है वो होता है तुमी तुमरा। बट इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू, जो दोनों को ही इंडिकेट करते हैं, तुम और तुम लोग। सिर्फ वो डिपेंड करते हैं, जो उसका लास्ट वाला नाउन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर सिंगुलर रहेगा तो यू जो होगा तुम, और वो अगर क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वहाँ पर जो यू है वो हो गया क्या, तुम लोग। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट बोला है, ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर यू जो है तुम। ठीक है, लेकिन बोलेंगे यू आर स्टूडेंट्स, तब क्या है, स्टूडेंट्स बोला, मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो मतलब क्या, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। सो इसके ऊपर जो है तुम और तुम लोग, यू जो है डिपेंड करता है। सो यू के बाद हमेशा आर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाज वेयर को कहाँ कैसे बैठाना है। आई वाज, ही वाज, सी वाज, अमन वाज, मधु वाज। ये वाज सिर्फ जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे आई एक जन, ही एक जन, सी एक जन, अमन एक जन और मधु भी एक जन यहाँ पर। सो वाज सिर्फ क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आएगा। और वेर लगाना है, वी वेर, दे वेर, अमन एंड मधु वेर क्लासमेट्स। मतलब एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे वी हम लोग, दे वो लोग, अमन एंड मधु दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेर यूज करेंगे। फिर वही नेक्स्ट यू जो है मैंने अभी बोला कि यू दोनों को इंडिकेट करते हैं, सिंगुलर और क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। सो यहाँ पर यू के बाद भी क्या लगेगा, वेर लगेगा, यू वेर, और उसका प्रेजेंट टेंस में भी आर यूज हुआ था और यहाँ पर वेर यूज होगा। ठीक है, और जो लास्ट वाला है ये क्या है, शैल बी विल बी। शैल बी विल बी बहुत ही आसान है। शैल बी और विल बी, ये दोनों में से शैल बी सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बाद ही लगेगा, और बाकी जितना सारा सब्जेक्ट्स आएगा सब में विल बी यूज होगा। सो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या है, फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला कि आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो ये दोनों के बाद ही सिर्फ क्या, शैल बी आता है, और बाकी जितना सारा सब्जेक्ट्स आएगा सब में क्या आएगा, सब में आपका विल बी आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट आई एंड वी, एक्सेप्ट आई एंड वी ऑल द सब्जेक्ट्स विल टेक विल बी। सिर्फ आई और वी को छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट्स आएगा सब क्या होगा, विल बी लेगा। ठीक है, जैसे ही विल बी, दे विल बी, अमन विल बी, सी विल बी, टीना विल बी, सब में विल। ठीक है, सो आई होप कि ये जो विभव मैंने बोला अभी समझाया, ये आप लोग को समझ में आएगा। अभी और कुछ हम एक्सरसाइज दिए हैं, उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को ये थोड़ा टेस्ट टाइप का हम लोग का हो जाएगा कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ या नहीं, ये हम लोग को पता चल जाएगा। अभी तो 7-8 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज रेडी किया है एक, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ बी भार्ब। बी भार्ब देकर मुझे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ये जो ब्लैंक है इसको पूरा करना है बी भार्ब देकर, और इसमें बी भार्ब क्या क्या है, एम इज आर वाज वेर शैल बी विल बी, जो हम लोग अभी पढ़ा। ठीक है, तो इसी को देकर मुझे ये सब गैप को फिल करना है। सो मैंने गलती से यहाँ पर फास्ट का आंसर लिख दिया है इज, जो कि गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इज है नहीं, डैश है। ठीक है, सो ही डैश ड्राइविंग अ कार नाउ।
अभी मुझे हर एक सेंटेंस में मुझे देखना है कि कोई ऐसा कुछ वर्ड रहेगा जिसको हम लोग देख के पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो फर्स्ट सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है नाउ, मतलब अभी, एट प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग भी वर्ब क्या यूज़ करते हैं, अभी बोला एम, इज, आर, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर ही के बाद एम तो लगेगा नहीं, एम सिर्फ कहाँ पर होता है, आई के बाद होता है, और कई जगह क्या एम होता नहीं है, ठीक है। सो आई के बाद एम होगा, तो यहाँ पर एम, सो यहाँ पर एम जो है होगा नहीं, इज और आर ये दोनों में से कोई एक होगा। सो आर तभी होगा जब क्या सब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज लगा देंगे। सो यहाँ पर फास्ट में हो जाएगा इज, ठीक है, फास्ट में हो जाएगा इज, ही इज ड्राइविंग अ कार नाउ, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जो टेंस को इंडिकेट कर रहा है, वो वर्ड है येस्टरडे, मतलब क्या पिछले दिन, द प्रीवियस डे, जो दिन बीत गया है। तो ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस। अभी पास्ट टेंस में मैंने सिर्फ दो ही विभाग बोला, वाज या फिर वेल लगाना है मुझको यहाँ पर। और वाज सिर्फ जब सब्जेक्ट एक रहेगा तो वाज, और सब्जेक्ट जब एक से ज़्यादा रहेगा तब क्या करेंगे, वेल यूज करेंगे। सो यहाँ पर दे है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट जो कि एक से ज़्यादा है, वो लोग। सो दे वेर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, वो लोग मतलब वो लोग पिछले दिन फुटबॉल खेल रहा था। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड में क्या है, वी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो। यहाँ पर भी एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा टेंस पे है ये। सो टुमारो वर्ड, यहाँ पर टुमारो वर्ड क्या कर रहा है कि टेंस को यहाँ पर बोल रहा है कि ये कौन सा टेंस पे है। टुमारो मतलब क्या, जो अगला दिन, मतलब जो दिन अभी हुआ नहीं है, द नेक्स्ट डे जो आएगा, जो आने वाला दिन है। सो ये तो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर के लिए हम लोग एम इज आर यूज़ नहीं करते, वाज वेयर पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते, ये भी नहीं करते। सो फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग शैल बी और विल बी यूज़ करते हैं। और शैल बी मैंने बोला कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन में, मतलब आई और वी के बाद सिर्फ शैल बी लगता है, बाकी सब में विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर वी है, सो वी के बाद शैल बी आ जाएगा। ओके, सो वी शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स, ही एंड आई डैश फ्रेंड्स। सो यहाँ पर ही सिंगल में होता तो इज होता, आई सिंगल में होता तो एम होता, लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गया, मतलब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसमें हम लोग आर यूज़ करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ही एंड आई आर। गलती से भी ही एंड आई देख लिया तो आई के बाद एम नहीं बिठाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा हो गया है, और सब्जेक्ट हो गया क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वो और मैं क्या हूँ, दोस्त हूँ। नेक्स्ट है क्या, रामू एंड श्यामल डैश क्वारलिंग येस्टरडे। ये येस्टरडे वर्ड है, मतलब क्या पास्ट टेंस में है। सो पास्ट टेंस में हम लोग तो क्या करते हैं, वाज और वेर यूज़ करते हैं, है ना। सो वाज और वेर में से रामू होता तो सिर्फ वाज होता, श्यामल होता अगर श्यामल अगर सिंगल होता तो क्या वाज यूज़ करते हैं, लेकिन रामू और श्यामल दोनों मिलके सब्जेक्ट एक से ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेर यूज़ करेंगे, है ना। रामू एंड श्यामल वेर क्वारलिंग येस्टरडे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7th नंबर, टीना डैश एब्सेंट इन द क्लास लास्ट वीक। ये जो लास्ट वीक वर्ड है, ये वर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि टेंस पास्ट में है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, जो हफ्ता बीत गया है। टीना डैश एब्सेंट इन द क्लास लास्ट वीक। टीना लास्ट वीक में मतलब पिछले हफ्ते क्लास में एब्सेंट थे। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर में हम लोग वेर यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर वाज यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, वाज। सो यहाँ पर वाज हो जाएगा, टीना वाज एब्सेंट, टीना वाज एब्सेंट इन द क्लास लास्ट वीक। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, यू ही एंड आई डैश गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ये क्वेश्चन का सॉल्व हम नहीं करेंगे, ये आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। जो ये वीडियो पूरा देखा है शायद उसको समझ में आ जाएगा, और वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर वहाँ पर देना, ठीक है। और एक बात, अगर कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, हम वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। आई हैव टू स्टॉप हियर नाउ एंड दिस मच फॉर टुडे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।
ठीक है, थैंक यू।